स्टार्ट करो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे सीनियर्स ने बात की, जो हमारे सदाम तरीन NA 253 का उम्मीदवार बलूचिस्तान से कोलू डेरा बुगटी सिब्बी और अरनाई ज़िला ज़ियारत का जो हल्का था कौमी असम्बली का, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे जो शोधा है उनके हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये जितने फूल शहीद हुए ये इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और एक कास्ट के लिए इन्होंने अपने खून की कुर्बानी दी। ये भी किसी के फूल थे, किसी के औलाद थे, किसी के लख्त जिगर थे। तो हम ये कहना चाहते हैं अपने पूरे पाकिस्तान से, जितने भी तबके जिस भी सूबे से वो ताल्लुक़ रखते हैं, कि खुदारा न इमरान खान की कुर्बानियों को ज़ाया किया जाए, न इन शोधा के खून को ज़ाया किया जाए। यकीनन कौम ने 8 फरवरी को इन शोधा की कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया, इमरान खान की कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया। मैंडेट जो है वो एक कौमी लीडर जनाब इमरान खान कैदी नंबर 804 को दिया, लेकिन उस मैंडेट को जिस बुंडे तरीके से चुराया गया, उस चुराने के दौरान एक तो पहले हमारे शोधा थे, उस चुराने के दौरान भी इन्होंने इतनी ज़्यादती की। एक तो कौम का मैंडेट चोरी किया जा रहा था, दूसरी तरफ हमारे वर्कर्स को शहीद किया जा रहा था। मेरा जिस हल्के से ताल्लुक़ है वहाँ भी इलेक्शन के दिन एक नौजवान को शहीद किया गया। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये सिलसिला हमें दे क्या रहा है और हम इसे सीख क्या रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा है ना। आप पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देख ले, तारीख़ के जरोकों में चले जाए तो इस तरह के लातादाद वाक़यात आपको नज़र आएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी न किसी वाक़ये पे हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क को, हमारे इदारों को, हमारे रियासत को समझ आ जाएगी कि अब बस बहुत हो चुका है, लेकिन फिर भी वो सिलसिला आगे भी हमें नज़र आता है। हम अपील करते हैं खुदारा इस गुलशन को मज़ीद इस तरह, जिस तरह आप लोग जलील कर रहे हैं, ख्वार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की हालत ये हो चुकी है कि आज मिडिल क्लास तबका जो है अपने औलाद को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता है, वो अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रहा है। ये किस वजह से? आज जो आप इतने यहाँ पाकिस्तान में आपकी माशी सूरत हाल ख़राब है, किस चीज़ की वजह से? वो आपके इन गलत पॉलिसियों की वजह से, जिसकी वजह से आज बेरोज़गारी भी अरूज पे। आज यहाँ जितने लोग हैं वो मायूस हो चुके हैं। कोई भी तबका हो वो इस मुल्क में रहने के लिए अब तैयार नहीं है। सिर्फ वजह एक ये है कि उनके पास इतने असासे नहीं है या इतना बजट नहीं है कि वो इस मुल्क को छोड़ के कहीं बाहर जाके ज़िंदगी गुजारे। तो खुदारा इस तरह ना करे, ये मुल्क हम सब का है। अगर आप ये समझते हैं कि मज़ीद ये सिलसिला जारी रहेगा तो ये सिलसिला इस मुल्क को मज़ीद नुकसान देगा, ये सिलसिला हमारे इदारों को मज़ीद नुकसान देगा, ये सिलसिला हमारे रियासत को मज़ीद कमज़ोर करेगा। हमें मिल बैठ के जो इस मुल्क का दस्तूर कहता है उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। हम ये कतई तौर पे नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहता है या उसका लीडर जो कहता है उसकी तरह होना चाहिए। उसका लीडर तो पहले दिन से ये बता रहा है कि आपने रूल ऑफ लॉ के मुताबिक इस मुल्क को चलाना है। तो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक मुल्क को चलाने में किसी को क्यों मसला है? मसला किस वजह से है? रूल ऑफ लॉ के मुताबिक अगर मुल्क चलेगा तो आपको एक इस्तेकाम मिलेगा, आपको एक ग्रोथ मिलेगी। जिस तरह आपके मुल्क में कोरोना क्राइसिस होने के बावजूद इमरान खान ने आपके मुल्क को ग्रोथ दी, आपके मुल्क को तरक्की दी, आपके मुल्क में बेरोज़गारी को कम किया। हालांकि यूरोप जैसा जहाँ वो ममालिक यूरोप में वो ग्रोथ नहीं कर रहे थे, वो लूज़ कर रहे थे। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में इमरान खान की पॉलिसी की वजह से, हालांकि उस वक्त भी इमरान खान जो पॉलिसी बना रहा था ना, हमारे मुल्क के जितने मीडिया बड़े बड़े साफ़ी हजरात थे वो मुखालफत कर रहे थे, हम देख रहे थे। जो सियासी जमातें थी वो मुखालफत कर रहे थे, जो इदारे थे वो मुखालफत कर रहे थे, लेकिन उसने स्टैंड लिया। उसने ये भी बताया कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है ही नहीं। यानी कहने का मकसद ये, अगर एक शख्स आपको दुनिया में एक अच्छा नाम दे सकता है, आपकी एक बेहतर नुमाइंदगी कर सकता है, तो आपको क्या फ़र्क है? इन चोरों को बिठा के, ये जो कौम का पैसा इन्होंने चोरी किया है, और हमारे बलूचिस्तान में तो आप लोगों ने चोरों और डाकुओं को बिठाया है। मेरे हल्के को आप देख ले, मियाँ खान बुगटी, उसके ऊपर 35 FIR इस मुल्क ने लॉन्च किए, इस इदारों ने लॉन्च किए। आज वो आपके आंख का तारा बन गया है क्योंकि उसने मुस्लिम लीग नून में ऐलान किया है, और उससे ऐलान कहाँ करवाया गया? वो भी DRO ऑफिस में। और उससे ऐलान जिसने करवाया वो नामालूम अफराद थे, जिस तरह हमारे भाई ने बताया कि नामालूम अब नामालूम नहीं। ये नामालूम तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और कबाइल को बहुत
बहुत पहले मालूम थे, लेकिन अफसोस की बात है हमें तो गद्दार कहा जा रहा था, हमें तो दहशतगर्द कहा जा रहा था। ओ भाई, हम गद्दार नहीं है, हम दहशतगर्द नहीं है, हमें आप दीवार के साथ लगा रहे हैं, हमें आप इस चीज़ पे मजबूर कर रहे हैं कि हम जमहूरी रास्ते से हट के गैर जमहूरी रास्ते पे चले जाएं। हम एक मुनज़्ज़म जो मुज़ाहिमती एक तहरीक होती है सियासी तरीके से, उसको चलाने के बजाय पहाड़ों पे चढ़ जाए। लेकिन नहीं, ये 2024 है, ये पीटीआई के वर्कर है। जिस तरह इमरान रियाज ने कहा था ना, ये कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है, ये आपसे मैदान में मुकाबला करेंगे। अगर हमारा लीडर नहीं थक रहा है ना, तो हम उसके कारकुन हैं। वो अगर 70 साल से अबव होकर एक नौजवान की तरह लड़ रहा है, तो हमारे मुल्क में बुज़दिल नौजवान नहीं है। हमारे मुल्क में इज्तिमाई तौर पे जो हम कौम है ना, हम बुज़दिल नहीं है, ना हम चोर है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, शायद मेरी बातें कुछ ज़्यादा हो गई हो। खुदा को माने यार, अपने मुल्क को बर्बाद ना करे, इस मुल्क की बर्बादी आपकी बर्बादी है। थैंक यू। थैंक यू जी। क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस। ऐसे कि इंशाल्लाह हम मैंने तो इंट्रोडक्शन किया हुआ है। अब्दुल मुनीम MPA PK 88, सॉरी पहले PK 88 PK 29 चंगला। मैं ऐसे कि अल्हम्दुलिल्लाह उधर तो PTI की हुकूमत है, बन चुके हैं, कैबिनेट सब कुछ ठीक ठाक है। इंशाल्लाह उधर हम करेंगे। ये तो सूबे की बात नहीं है, तो सारे पाकिस्तान के बच्चे, इसलिए हमने इधर ये अपने सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बंदोबस्त किया हुआ है। उधर हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। आप सोच नहीं कर सकें कि हम किस तरह अपना वो काम करेंगे, और जो भी आप दिल में हो इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन यदि पाकिस्तान के बच्चे मरे हैं ना, तो अगर हम ये शंगला तक महदूद करें या KP तक महदूद करें, तो उन लोगों को फिर आसानी होगी हर जगह के दो मारेंगे और फिर हमारे नौजवान को ख़त्म करेंगे। जी सत्ता साहब से मैडम, आप पाकिस्तान की 20 अहम बाज़ ख़वातीन में आपका शुमार होता है। आज ख़वातीन का दिन है, ख़वातीन के नाम क्या है? देखिए, मैंने आज सुबह भी एक्सप्रेस टेलीविज़न पे बात करने की कोशिश की, बट उनका जो एंकर था वो मुझे बोलने नहीं दे रहा था। मुझे बार बार ये कहे कि जी खान ने ये बोला, खान ने ये बोला। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, यहाँ जितने भी मर्द बैठे हैं ना दुनिया में, सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, वो सब के सब किसी न किसी औरत से पैदा हुए हैं। ठीक है, ठीक है, सब के सब किसी औरत की औलाद है। यहाँ जितने मर्द हैं, जितनी औरतें, सारा दुनिया। इकबाल का एक शेर भी था ना कि दुनिया की रौनक औरतों से ही है। ये औलादें होंगी तो दुनिया चलेगी। जब सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदाइश की हज़रत मरियम से लेके अभी तक औरतों पे है, तो ये क्यों ऐसा है कि वुमेंस डे पे हमारी औरतें बेगुनाह जेलों में बैठी हैं, उन्हीं बेगुनाह औरतों के बेगुनाह बच्चे जेलों में बैठे हुए हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान में कत्ल मत करें। अमेरिका इतना स्मार्ट मुल्क है, 1945 के बाद अमेरिका में एक जंग नहीं होती, अपनी सारी जंगें एक्सपोर्ट कर देते हैं। और हम बेवकूफ़ मुल्क हैं जो अपने बच्चों को मरवाते हैं। मैंने इससे पहले भी ये जवाब दिया, चाहे नून का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे F का हो, चाहे ANP का हो, चाहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, गैर पॉलिटिकल पार्टी का हो, पुलिस में हो, फ़ौज में, नेवी हो, पाकिस्तानी खून है। क्यों बहाते हैं? क्योंकि वो सारी एक औरत की मेहनत होती है जो एक गोली से अब ज़ाया कर देते हैं। खुदा का वास्ते, अगर इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करना है तो औरतों की जो पैदावार है उसकी तो इज़्ज़त करें ना पहले। थैंक यू। उनके रिश्तेदार जी, देखिए ये बात उनकी एक हद तक सही हो भी सकती है, लेकिन क्या आपको इमरान खान का कोई रिश्तेदार नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में नज़र आता है? चेयरमैन तो वो है, ठीक है,
यहाँ पे ये हुआ है कि जी अगर किसी ने प्रोविंशियल असेंबली में सीट ली, नेशनल में ली है, नून लीग में मेरे अपने दोस्त हैं, मलिक परवेज साहब अल्लाह उनको बख्शे, शाइस्ता बीबी, अली उनका बेटा, तीनों नेशनल असेंबली में तीनों इकट्ठे बैठे थे। हमें इससे मसला नहीं है, हमें मसला इससे है कि आप पहले दादा प्राइम मिनिस्टर था, फिर नवासा होगा, फिर पोती होगी, ये मौरूसियत है। मैं किसी औरत किसी मर्द को नाअहल नहीं करती, बेशक पूरा ख़ानदान आके बैठ जाए, लेकिन ये तरीका नहीं हो सकता वज़ीर आज़म का बेटा वज़ीर आज़म होगा, आर्मी चीफ़ का बेटा आर्मी चीफ़ होगा, नेवल चीफ़ का बेटा नेवल चीफ़ होगा, IG का बेटा IG होगा। ना, दिस इज़ रॉन्ग। आप सब इक्वल हैं। अगर हम मिसाक़ मदीना को और अगर हम मानते हैं खुतबतुल हिज्जतुल विदा को, तो हम में कोई फ़र्क नहीं है। ये नहीं हो सकता कि एक जरदारी, एक भुट्टो, एक शरीफ सारी उम्र पाकिस्तान की वजारत संभाले रखेगा और बाकी पाकिस्तान ग़ुलामी करेगा। हम उसके ख़िलाफ़ हैं। थैंक यू। शुक्रिया।